बैच लेट छुट्टी, लेट क्यों आए? ठीक है, 12:30 को बैच रहती। बैच लेट छुट्टी जुबाना। हाँ, हो गया क्या? हो गया बेटा। एंथ्रेडियम, और उसके अंदर कौन से रहते हैं वो गमिट्स? मेल गमिट कौन रहते हैं? एंथ्रेजॉइड्स कौन रहते हैं? पता है ना। इसके अंदर क्या मिलेंगे? मेल गमिट्स। क्या मिलेंगे? मेल गमिट्स रहते हैं। इसके अंदर होते हैं बेटा मेल गमिट। इसके अंदर होते हैं सर मेल गमिट। ओके बेटा, हो गया यहां तक लिखना। चल आगे वाली कहानी सुन, अभी आगे वाली बात सुन। आगे वाली बात सुन। मैं डायरेक्टली बात करूंगा यहाँ पे अभी। मैं डायरेक्टली ये बात करूंगा कि सर सुन ले, सर यहाँ पे ये मेल गमेटोफाइट है। सर यहाँ पे ये है मेल गमेटोफाइट। इसके ऊपर ये सर इसका ऑर्गन है, मेल ऑर्गन, जिसका नाम है एंथ्रेडियम, और जिसके अंदर रहते हैं सर मेल गमिट्स। क्या रहते हैं? क्या रहते हैं? मेल गमिट्स। क्या रहते हैं? मेल गमिट्स। अब मैं यहाँ बात करूंगा मेगास्पोरेंजिया की। मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया जो होता है बेटा, एक बैग होती है, एक बड़ी सी बैग है मेगास्पोरेंजिया। इसके अंदर होता है मेगास्पोर मदर सेल। कौन होता है? कौन होता है? मेगास्पोर मदर सेल। इस बैग के अंदर कौन है? उस मेगास्पोर मदर सेल का क्या हुआ बेटा? मियोसिस। क्या हुआ? मियोसिस। उससे कौन बना? मेगास्पोर। कौन बना? कौन बना? मेगास्पोर। बन गया मेगास्पोर। फिर ये मेगास्पोर यहीं पे, यहीं पे इस बैग के अंदर ही, इस बैग के अंदर ही ये मेगास्पोर जर्मिनेट होता है, और यहाँ बनता है बेटा फीमेल गमेटोफाइट। यहाँ बनता है फीमेल गमेटोफाइट। दिख रहा है तुझे? ये कौन है सर? ये है फीमेल गमेटोफाइट। ये सब इसी बैग के अंदर लिखना है तुझे। क्या क्या हुआ? ये कौन सी बैग है? उसके अंदर कौन सा सेल? कौन? क्या हुआ इसका? कौन बना? उसका हुआ जर्मिनेशन, लग गया। उससे कौन बना? तो क्या बन के रेडी है? फीमेल गमेटोफाइट बन के रेडी है। कौन बन के रेडी है? फीमेल गमेटोफाइट। मतलब सर इस बैग के अंदर, इस बैग के अंदर अभी भी ये प्रेजेंट है। कौन सर? फीमेल गमेटोफाइट। कौन प्रेजेंट है? इस बैग के अंदर कौन प्रेजेंट है? फीमेल गमेटोफाइट। और उस फीमेल गमेटोफाइट को खुद का रहता है सेक्स ऑर्गन, जिसका नाम है आर्किगोनियम। क्या नाम है इसका? खुद की बैग है, नाम क्या इसका? आर्किगोनियम। समझा मैंने क्या बोला? तो बेटा इस सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है? आर्किगोनियम। इतनी बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई इतनी बात? हाँ। हाँ, ये फीमेल गमेटोफाइट है सर, ये आर्किगोनियम है सर। अब बात करते हैं अपन क्रॉसिंग की। बात करते हैं क्रॉसिंग की। सर कैसे होगा क्रॉसिंग? सीधी सी बात है,
ये कौन सा गमेटोफाइट था? इसके बाद कौन सा ऑर्गन था? उसके अंदर कौन थे? मेल गमेट्स। कौन थे? मेल गमेट। इसके अंदर कौन है? ये मेल गमेट। तो सिंपल सी बात है, तुम्हारा डायग्राम नजदीक ड्रॉ करना। ये मेल गमेट यहां से निकलेंगे और यहाँ पे आने के बाद सीधा ये मेल गमेट यहाँ से आके यहाँ फ्यूज होंगे, बराबर। मेल गमेट्स कहाँ से निकलेंगे? एंथ्रेडियम से। और क्रॉसिंग के लिए वो कहाँ पे आएंगे? यहाँ पर, यहाँ आर्किगोनियम के पास, बराबर। और वो वहां पे इस एग से मिलेंगे। ये एग है बेटा, यहाँ पे कौन है? इधर एग्स, इसको मिलेंगे। तो अल्टीमेटली वहां पे कौन बनेगा? जाइगोट। कौन बनेगा? तो वहां पे कौन बनेगा? जाइगोट। ये है फीमेल गमेटोफाइट, हाँ, ये है आर्किगोनियम। और यहाँ पे अब बन के कौन रेडी है बेटा? जाइगोट। जेड फॉर जाइगोट। कौन बन के रेडी है? जाइगोट। समझा मैंने क्या ड्रॉ किया? फिर आगे क्या होगा सर? आगे इसी को कंटिन्यू करते हैं बेटा। ये जो मैंने ड्रॉ किया माइक्रो, ये मेगास्पोरेंजिया, इसको आप, ये जो मैंने मेगास्पोरेंजिया ड्रॉ किया, इसको एज इट इज रखो फिलहाल के लिए। इसको तुम एज इट इज रखना फिलहाल के लिए। तो सर वहां पे फीमेल गमेटोफाइट है प्लस ये जाइगोट है सर। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वाली कहानी सुन, उसके बाद वाली कहानी सुन बेटा। ये जो फीमेल गमेटोफाइट है, फीमेल गमेटोफाइट विद जाइगोट, फीमेल गमेटोफाइट विद जाइगोट, फीमेल गमेटोफाइट विद जाइगोट, ये कुछ पल के लिए यहाँ पे रहती है इस बैग के अंदर। मैं रिपीट करता हूँ मैंने क्या बोला। फीमेल गमेटोफाइट विद जाइगोट कुछ पल के लिए यहाँ पे रहती है। कहाँ पे रहती है? इस बैग के अंदर। वो स्टेटमेंट कौन सा, एक बार सुन ले। तुझे पता है ना मैंने क्या बोला अभी अभी? फीमेल गमेटोफाइट इस बैग के अंदर रहती है। बैग का नाम क्या है? कितनी बार बोलूं, बैग का नाम क्या है? कौन सी बैग है? इसके अंदर कौन पाया गया? फीमेल गमेटोफाइट रहता है, कुछ पल के लिए रहता है, कुछ पल के लिए रहता है, मतलब ये बोला मैंने। फीमेल गमेटोफाइट in this plant retain on parent sporophyte for variable periods। अब ये क्या है? अब समझाते ये क्या है। Female gametophyte in this plant retain on the parent sporophyte for variable period। मतलब ये देख, बता मुझे, ये मेगास्पोरेंजिया के अंदर अभी भी ये है। फीमेल गमेटोफाइट कहाँ पे है? मेगास्पोरेंज इसके अंदर। और ये मेगास्पोरेंजी अब तक, ये मेगास्पोरेंजियम ये अब तक कहाँ पे है? प्लांट के ऊपर है। कहाँ है? इसका मतलब यहाँ पे तुझे फीमेल गमेटोफाइट मिलेगा। मैं रिपीट करता हूँ, फीमेल गमेटोफाइट अब तक बैग के अंदर है। और ये बैग अभी तक कहाँ पे है? पेड़ पे है। इस पेड़ का नाम पता है ना क्या है? ये पेड़ कौन है? स्पोरोफाइट गमेटोफाइट। ये पेड़ स्पोरोफाइट है। कौन है ये? समझा मैंने क्या बोला? रिपीट कर। ये फीमेल गमेटोफाइट अब किसके अंदर है? बैग के अंदर है। बैग का नाम क्या है? और ये बैग अभी तक कहाँ पे है? पेड़ पे है। मतलब फीमेल गमेटोफाइट कहाँ बनी? पेड़ पे ही बनी और वहीं पे रही। तो फीमेल गमेटोफाइट अब तक इस बैग में है और ये बैग अभी तक यहीं पे है। समझा मैंने क्या बोला? तो हाँ। और उसके बाद कुछ पल के बाद, कुछ पल के बाद, कुछ पल के बाद फिर ये फीमेल गमेटोफाइट जो है यहाँ से निकल जाएगी, बाहर निकलेगी। बाहर निकलेगी मतलब रिलीज होगी। प्लस वो आर्किगोनियम समवॉट और वो जाइगोट कुछ पल के बाद ये बाहर निकल जाएंगे। और बाहर निकलने के बाद तुझे पता है धीरे धीरे ये जो जाइगोट नाम की चीज होती है ये खुद को किस में कन्वर्ट करेगा? जाइगोट किस में कन्वर्ट करेगा खुद को? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो वाले भाई साहब जो होते हैं, तुझे पता है एम्ब्रियो से क्या बनता है? न्यू प्लांट। क्या बनता है? न्यू प्लांट। समझा मैंने क्या बोला? तो न्यू प्लांट। और वो नया प्लांट भी लगभग कैसे होता है? स्पोरोफिटिक या स्पोरोफाइट। क्या होता है नया प्लांट? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट मतलब डिप्लॉयड प्लांट। कैसा प्लांट? डिप्लॉयड। लिख लो इसे। आप एक काम करो, ये जो मेल गमेटोफाइट है ना, इसको थोड़ा नजदीक ड्रॉ करना ताकि ये इतना मैं ड्रॉ करने की जरूरत नहीं तुझे।
हाँ हो गया। हाँ नेक्स्ट, फीमेल गमेटोफाइट कुछ पल के लिए उस प्लांट पे ही रहती है। कैसे क्या सर, क्या बताया आपने? मैंने बोला ये वो बैग जिसका नाम था मेगास्पोरेंजियम, क्या नाम था इसका, उसके अंदर फीमेल गमेटोफाइट बन के रेडी है और यहीं पर कुछ पल के लिए रहती है। फीमेल गमेटोफाइट यहाँ पर कुछ पल के लिए रहती है और यहीं से शुरू होता है सिलसिला सीड बनने का। कौन सा? सीड बनने का। फीमेल गमेटोफाइट यहाँ पर कुछ पल के लिए रहती है, थोड़ा बात को लॉजिकल लगाओ। फीमेल गमेटोफाइट यहाँ पर कुछ पल के लिए रहती है, इसका मतलब यहाँ से शुरू होता है सीड बनने का सफर। क्योंकि सीड के लिए वहां पे हमें चाहिए ओव्यूल्स। पता है मैंने क्या बोला था? सीड के लिए क्या चाहिए? ओव्यूल्स। और ओव्यूल्स के अंदर चाहिए फीमेल गमेट्स। तो सर यहाँ से सीड बनने का सिलसिला स्टार्ट हुआ। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है सीड बनने का स्टार्ट, सीड बनना ये कब शुरू हुआ, ये प्रोसेस कब शुरू हुई, तो वो शुरू हुई जिम्नोस्पर्म, सॉरी ये कौन सा, टेरिडोफाइटा में। कहाँ शुरू हुआ? टेरिडोफाइटा में, क्योंकि इसके बाद जो प्लांट है जिम्नोस्पर्म वो सीड वाला है। समझा मैंने क्या बोला? तो क्लियर है? ओके। दूसरी बात, ठीक है रन, ये लाइन याद रखना बेटा। तो क्या बोला है? दिस इवेंट्स इज अ प्रीकर्सर टू द सीड हैबिट, कंसिडर एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। यहां से सीड बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। नेक्स्ट, एक मिनट, और एक चीज उन्होंने ये भी हमें समझाई कि सर ये फीमेल गमेटोफाइट है, इसके ऊपर वो आर्किगोनियम लगा था और यहाँ जाइगोट था सर। नेक्स्ट वो बोल रहे हैं फीमेल गमेटोफाइट के ऊपर ही जाइगोट से कन्वर्ट हुआ एम्ब्रियो, मतलब जाइगोट कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो, और ये एम्ब्रियो अभी भी किसको लगा हुआ है? ये एम्ब्रियो अभी भी किसको लगा हुआ है? निकला नहीं है वो एम्ब्रियो अभी भी किसको लगा हुआ है? फीमेल गमेटोफाइट को। एम्ब्रियो इससे लगा हुआ है, इसका मतलब कुछ सीड फॉर्मेशन की तैयारी शुरू है। एम्ब्रियो इस फीमेल गमेटोफाइट को अभी भी लगा हुआ है, इसका मतलब ये सीड फॉर्मेशन की तैयारी यहां से शुरू है। ओके नेक्स्ट, इसके एग्जाम्पल देख ले कौन कौन से है लास्ट में। सर इसके अलग अलग क्लास आते हैं, 4 क्लासेस है इसके, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा, और इसमें अलग अलग पौधे हैं। ये आईएमपी है बेटा, मैच द पेयर के लिए आता है ये। जैसे है पहला सिलोप्सिडा, सिलोप्सिडा ये क्लास है बेटा, इस क्लास में कौन सा एग्जाम्पल है? सिलोटम, सिलोटम ये, सिलोटम ये है वो, खुद ही पढ़ लो एक बार, चल देख लो। लाइकोप्सिडा, इसमें आते हैं सर 2 प्लांट, सेलेजिनेला लाइकोपोडियम, सेलेजिनेला लाइकोपोडियम, सेलेजिनेला लाइकोपोडियम। सिनोप्सिडा क्लास का नाम है बेटा, क्लास का नाम है, इसमें कौन आता? इक्वेसिटम, कौन आता? इक्वेसिटम। लास्ट कौन है? टेरोप्सिडा, उसमें कितने प्लांट आते हैं? 3, कौन कौन से? आईएमपी है ये। यहाँ से तुमको एक क्वेश्चन आएगा मैच द पेयर का। कितने क्लास है टेरिडोफाइटा के? 4। चल हो गया बेटा, यहाँ पे तुम्हारा एक टॉपिक फिनिश हुआ जिसका नाम था टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइट्स।
अब तक क्या क्या हुआ सर? अलगी हो गया बेटा, ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया, अलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, तीनों हो गए सर। इसके बाद है लास्ट टॉपिक, नाम क्या इसका? जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म के बाद कौन सा आता? एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म ने पूरा चैप्टर ही पढ़ लिया था, वो आप उस चैप्टर में पढ़ लो। अलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, बताओ तीनों प्लांट में टोटल थैलस कौन था? थैलस जिसको रूट स्टेम लीफ नहीं था, रूट स्टेम लीफ नहीं था, अलगी। इन तीनों में कौन है जिसको रूट स्टेम लीफ गलत थे? ब्रायोफाइटा। कौन था जिसको रूट स्टेम लीफ सही में थे, ट्रूली थे? टेरिडोफाइट्स। कौन सा प्लांट है इनमें जिसको एम्फीबिया बोला जाता है, किसको रेप्टाइल बोला जाता है? फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट कौन है जो पूरी तरह से टेरेस्ट्रियल है? टेरिडोफाइटा। कौन से प्लांट को पहली बार जाइलम फ्लोएम आया था तीनों में? टेरिडोफाइटों का आया। सीड बनने की प्रोसेस कहाँ से शुरू हुई? हाँ, फर्न किसका एग्जाम्पल है? हाँ, टेरिडोफाइटा का। क्लोरेला, अलगी। ब्रायोफाइटा कोई एग्जाम्पल है ब्रायोफाइटा का? ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल है मॉस, लिवर वॉट्स। मेन कैटेगरी आती है ना उसकी, मॉस और लिवर वॉट्स। चल नेक्स्ट है प्लांट जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, तुझे मैंने और एक चीज बोली थी कि वो जो है टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइट्स, ये मेडिसिनल प्लांट है। टेरिडोफाइट कौन से प्लांट है? और मेडिसिनल प्लांट में तूने एक नाम सुना होगा, संजीवनी। संजीवनी जिससे जान बच जाती है, वो एक कहानी तुमने सुनी है ना? लक्ष्मण के लिए हनुमान जी ने एक पहाड़ लाए थे, उस पर एक पेड़ था संजीवनी करके। संजीवनी के जो पत्ते हैं उसका जूस पिलाया गया, उसका रस पिलाया गया, वो आता है टेरिडोफाइटा में। मेडिसिनल पर्पस है उसके, लंग्स को अच्छा करता है ये मेडिसिन, लंग्स को अच्छा करता है ये मेडिसिन। ओके, टॉपिक का नाम क्या है बेटा अभी? जिम्नोस्पर्म। चलो सुनो, वन बाय वन देखो। सर जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म का मीनिंग समझाओ सर। जिम्नो माने नेकेड, स्पर्म मतलब सीड, ओपन सीड। सीड है लेकिन ओपन है, सीड है लेकिन कैसा है? ओपन सीड है। और एंजियोस्पर्म में रहता क्लोज सीड, बंद सीड। यहाँ सीड कैसा है? ओपन। जिम्नो का मतलब है नेकेड, नेकेड मतलब क्या? ओपन सीड। स्पर्म मतलब सीड। इसमें क्या रहता है? ओपन सीड रहता बेटा। इन which the ovules are not enclosed by any ovary wall। मतलब इस बंदे में ओवरी वॉल है ही नहीं। जिम्नोस्पर्म में क्या नहीं है? ओवरी वॉल नहीं है, मतलब इसमें ओवरी नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये है ओव्यूल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, ये है ओव्यूल्स ऑफ एंजियोस्पर्म। ये कौन सा स्पर्म? जिम्नोस्पर्म। ये कौन सा स्पर्म? एंजियोस्पर्म। ये ओविल है दोनों के। बता क्या फर्क है? फर्क ये है सर, इसके ओविल को इज नॉट कवर्ड बाय ओवरी, बट इसको कवर्ड बाय ओवरी। इसको कवर्ड किसने किया? ओवरी ने। पहला फर्क समझ ले। एंजियोस्पर्म में ओव्यूल्स को किसने अनक्लोज किया है? ओवरी ने। इसमें ओवरी है क्या? तो जिम्नोस्पर्म में क्या एब्सेंट है? जिम्नोस्पर्म में क्या एब्सेंट है? ओवरी एब्सेंट है। तो इससे होता क्या है सर? होता है क्या है समझ ले। तुझे पता है इन फ्यूचर, फ्यूचर में जो ओव्यूल होता है वो सीड में कन्वर्ट होता है, पता है तुझे? पता है क्या? आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स कन्वर्ट इनटू सीड। अब बताइए, सीड तो ओपन रहेगा ना, क्योंकि उसके आजू बाजू में ओवरी है क्या? लेकिन यहां देख ले, अगर ये ओव्यूल्स किस में कन्वर्ट हुआ, तो इसके आजू बाजू में ओवरी है ना, और ओवरी किस में कन्वर्ट होती है? फ्रूट में। ओवरी काय में कन्वर्ट होती? तो बता किसका सीड ओपन है? क्यों? क्योंकि ओव्यूल्स इज नॉट कवर्ड बाय ओवरी। और सीड तुझे पता है ओव्यूल्स ऑलवेज कन्वर्ट इनटू सीड। हाँ सर, पहला फर्क समझ में आया बेटा, याद रखना इसे।
ठीक है सर। तो सीड जो रहते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद ये नेकेड रहते हैं, नेकेड मतलब ओपन रहते हैं, इनमें कोई कवच नहीं रहता, इनके सीड दिखाई देते बेटा। ओके सर, बात समझ में आ गई। बता पहला फर्क क्या है, इसके ओवल्स को ओवरी का कवच है क्या, नहीं, और एंजियोस्पर्म में ओवल्स इज कवर्ड बाय ओवरी। चल समझ में आया। इसके सीड दिखाई देते, ये सीड है इसके, वो दिखाई देते सर, सीड्स दिखाई दे रहे हैं सर, दिख रहा है बेटा सीड, ये सीड्स है, ये सीड है, फिनिश कलर में ये सीड है, दिखाई दे रहा है सर। इसमें फ्रूट नहीं रहता, ओवर ही नहीं है इनमें, तो फ्रूट कैसे आएगा, समझा मैंने क्या बोला था। दुनिया का सबसे टॉलेस्ट ट्री रहता है ये, मैं जिम्नोस्पर्म की बात कर रहा हूं। ये पेड़ को देख लो अच्छे से, ये देखो उन्होंने फोटोग्राफ निकाल रहे हैं, सबसे बड़ा ट्री है ये, जायंट रेड ओक ट्री है ये, सेकोवा। इवन तो इसके नीचे से है ना, इन्होंने एक है ना क्या, एक कैनल बनाया था, मतलब एक केव बनाया था, ताकि आने जाने के लिए कोई कार भी जा सकती है इसके अंदर से। एक यहाँ से कर्व किया था उन्होंने इसको ऐसे, जैसे पहाड़ में कैसे हम गुफाएं करते हैं वैसे ऐसे। उसके बाद में सर जिम्नोस्पर्म में सर मीडियम साइज के ट्री आते हैं, प्लस टॉल ट्री भी आते हैं, इसमें श्रब भी आता है। सबसे आईएमपी क्वेश्चन, इसमें हर्ब नहीं आता, टिक कर ले वहां पे, नो हर्ब्स, मतलब इसमें ट्री है और श्रब है, मतलब नो हर्ब्स, इसमें हर्ब नहीं आता सर। मैं कुछ एग्जांपल लूंगा बेटा। तूने माइकोराइजा नाम सुना है क्या, माइकोराइजा, फंगस प्लस रूट, फंगस प्लस, फंगस प्लस रूट कॉल्ड एज। तो फंगस कौन से रूट के साथ वहां पे बॉन्डिंग बनाती है, जिम्नोस्पर्म के रूट के साथ। तो फंगस ने कौन से रूट के साथ बॉन्डिंग बनाई, जिम्नोस्पर्म के, किसके, जिम्नोस्पर्म। उसका नाम है बेटा पाइनस ट्री। कौन सा ट्री है जिम्नोस्पर्म में, कौन सा ट्री, पाइनस, पाइनस ट्री है जिम्नोस्पर्म में, कौन सा ट्री है बता। फंगस ने कौन से रूट के साथ बॉन्डिंग बनाई, फंगस ने कौन से रूट के साथ बॉन्डिंग बनाई, जिम्नोस्पर्म के रूट के साथ। एग्जांपल क्या है इसका, पाइनस। ओके, ये माइकोराइजा है बेटा, मतलब ये रूट है, और बाकी ये येलो कलर में जो है दिख रहा है ना, ये फंगस है, ये रूट है, येलो कलर में फंगस है, ये फंगस प्लस रूट। नेक्स्ट, कुछ ऐसे रूट है सर, कुछ ऐसे रूट है सर जिनका मेन काम है सर नाइट्रोजन फिक्सेशन। कुछ ऐसे रूट है सर जिनका मेन काम है सर नाइट्रोजन फिक्सेशन। तुमने नाम सुना है ये एन टू फिक्सेशन करके, साइनोबैक्टीरिया की बात कर रही है। हाँ, स्पेशली मैं पहले रूट की बात करूं, सर कौन सा रूट है बेटा, साइकस नाम का एक प्लांट है, साइकस नाम का एक प्लांट है, साइकस नाम का एक प्लांट है जिम्नोस्पर्म का, उसके रूट होते हैं सर, उसके रूट का नाम है कोरोलॉइड रूट्स। चल टिक कर इसको, कोरेलॉइड रूट्स, कोरेलॉइड रूट्स, ये रूट है बेटा साइकस के, और इस रूट के साथ एक बैक्टीरिया बॉन्डिंग बनाता है, उस बैक्टीरिया का नाम है साइनोबैक्टीरिया, और बॉन्डिंग बना के वो क्या करता है, एन टू फिक्सेशन। पता है नाइट्रोजन फिक्सेशन कंसेप्ट, नहीं पता, पता कि नहीं पता,
ये रूट है बेटा वो। सर क्या नाम है रूट का? कोरेलॉइड रूट्स। क्या नाम है इसका? कौन सा रूट है ये? कौन से प्लांट को है ये? साइकस। साइकस, ये साइकस। घर के सामने कोई गार्डन है ना, तो वहां पे लगाया जाता है इस पेड़ को, साइकस को। देखा होगा तुमने इसको, साइकस को। घर में रहते हैं मोस्टली ये। घर के अंदर ही लगाते ना अपन, अंदर मतलब एकदम गमले में वगैरह लगता नहीं है ये, जमीन लगती है इसको। तो सर मैंने अब बोला अभी अभी कि ये वो रूट है, जैसे ये रूट है, ये रूट है वो साइकस का रूट है सर ये। हाँ, और इस रूट के पास बैक्टीरिया आ चुका है सर। बेटा वही बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया आने के बाद वो वहां पे क्या कर रहा है बेटा? N2 फिक्सेशन। क्या कर रहा? मतलब हवा का जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स कर रहा है, ताकि ये नाइट्रोजन वो किसको दे सके? प्लांट्स को। किसको दे सके? प्लांट्स। समझा मैंने क्या बोला? हाँ। उसके बाद एक डिफरेंस है, डिफरेंस याद रख। सर कौन सा डिफरेंस है? इधर टिक कर। दो प्रकार के प्लांट है, साइकस और पाइनस एंड सिड्रस। टिक कर इन तीनों को। सर एक साइकस पाइनस सिड्रस, साइकस पाइनस सिड्रस, साइकस पाइनस सिड्रस। बता, पढ़ के बता, किसका स्टेम अनब्रांच है? किसका स्टेम अनब्रांच है? किसका स्टेम ब्रांच है? हाँ, वेरी गुड। ठीक है बेटा। उसके बाद में इनके जो लीफ होते हैं, एक तो वो सिंपल होंगे या कंपाउंड होंगे। तुझे सिंपल कंपाउंड पता है कौन है? सिंपल कंपाउंड, सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ पढ़ा है हमने, ये सिंपल कंपाउंड। फिर कंपाउंड के दो टॉपिक आते थे, पिन्नेटली कंपाउंड, पाल्मेटली कंपाउंड। हाँ, चलिए लाइन टिक कर। सर साइकस में कौन सा रहता है सर? साइकस में रहता है बेटा पिन्नेटली कंपाउंड। क्या रहता? साइकस में कौन सा लीफ रहता? पिन्नेटली कंपाउंड। तुझे पता है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ मतलब कौन सा रहता? तूने एक नाम सुना होगा, देख बीच वाला जो स्टॉक है उसको रैचीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैचीज। और इसके आजू बाजू में लीफ रहते हैं छोटे छोटे, इसको बोलते हैं पिन्नेटली कंपाउंड, कॉल्ड एज पिन्नेटली कंपाउंड। सर सिंपल लीफ कैसे रहता? सिंपल, सिंपल बेटा ऐसे लेता है लीफ, सिंपल ऐसे रहता है लीफ, सिंपल ऐसे रहेगा। सिंपल मतलब यहाँ पे ऐसे रहता है। कंपाउंड का मतलब ऐसे रहते हैं, नंबर ऑफ लीफलेट, छोटे 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 लीफलेट्स। सिंपल मतलब ऐसा रहेगा, कंपाउंड मतलब ये रहेगा। ओके। पिन्नेटली कंपाउंड रहता है, टिक कर। साइकस का कैसा लीफ है? पिन्नेटली कंपाउंड, टिक कर उसके। ओके। उसके बाद इसके लीफ के बारे में कुछ खबर है वो सुन। क्या खबर है सर लीफ के बारे में? इसके लीफ जो होते हैं काफी एडेप्ट रहते हैं और काफी एक्सट्रीम टेम्परेचर पे रह सकते हैं। मतलब इसके लीफ जो होते हैं वो कुछ निडल के आकार के रहते हैं, निडल के आकार के, जस्ट लाइक निडल्स। इसलिए हाई टेम्परेचर पे वो जीवित रह सकते हैं। और ऐसे लीफ तुझे मिलेंगे मोस्टली डेजर्ट में। कहाँ मिलेंगे? लीफ मॉडिफाइड, मैंने बोला था आपको, लीफ कन्वर्ट इनटू स्पाइन, कांटों में कन्वर्ट हुआ ना लीफ। तो इसकी जो लीफ है वो निडल शेप के है, ताकि वो जीवित रह सके हाई टेम्परेचर पे। उसके बाद में ह्यूमिडिटी, उसके बाद में विंड्स। तो इसके लीफ ने खुद को मॉडिफाइड किया सर। उसके बाद में इन कॉनिफर, कॉनिफर का मतलब ये बेटा कोन के आकार के, ये कॉनिफर का मतलब है जिसका आकार कोन जैसा हो, जैसे ये सिड्रस। इन कॉनिफर, कॉनिफर नाम का जो प्लांट होता है उसके जो लीफ होते हैं निडल के लाइक होते हैं, ताकि उसका सरफेस एरिया कम हो सके। और ये जो होता है कॉनिफर, ये रहता है मोस्टली हिली एरिया में जहाँ बर्फ हो रही हो, जैसे हिमालय वगैरह। हिमालय में कौन सा तुझे प्लांट मिलेगा? कॉनिफर ट्री। कौन से ट्री? हिमालय की तरफ तुझे कौन से प्लांट मिलेंगे? कॉनिफर ट्री, कोनिफर ट्री।
ऐसे कोनिफर ट्री मिलते हैं सर। इसके लीफ होता है कैसे, ताकि क्या कम हो सके, लीफ का सरफेस एरिया जितना कम होगा उतना डैमेज कम होगा, क्योंकि जब बर्फ आती है ना तो बर्फ से उसका लीफ डैमेज होने के चांसेस है। इमेजिन कर अगर कोई पेड़ है उसका पत्ता लोटस इतना है, लोटस के पत्ते देखे तूने, लोटस की लीफ देखे तूने, हाँ इतना बड़ा लीफ है, उसके ऊपर अगर बर्फ आती है तो टूट जाएगा ना बेटा वो। तो बर्फ से बचने के लिए उस लीफ ने खुद का क्या कम किया, एरिया, ताकि बर्फ उसके ऊपर ना आए, आया भी तो डैमेज ना हो करे। हाँ सर, कोनीफर। तूने ऐसे प्लांट देखे कहीं, कहाँ देखे, अमरावती में कहाँ रहते हैं ऐसे प्लांट, चिखलदरा में, अरे जल्दी बोलो ना। कोनीफर प्लांट स्पेशली पाए जाते हैं हिली एरिया में। उसके बाद में सर इस लीफ के पास खुद का रहता है थिक क्यूटिकल, पता है सर, और सनकेन स्टोमेटा, ताकि ये पानी लॉस कम कर सके। ये स्पेशली बात कर रहे हैं, कभी कभी डेजर्ट की बात करते हैं। थिक क्यूटिकल, सनकेन स्टोमेटा, ताकि ये पानी का कम लॉस कर सके। सर सिंपल सी बात है, इसका बोलना है एडेप्टेशन ऑफ लीफ की बात कर रही है इस जिम्नोस्पर्म की। ओके, ये एग्जांपल याद रखना बेटा। यहाँ तक होगा कंप्लीट, यहाँ तक बात समझ में आ गई। हाँ हाँ, इसके बाद उनका कैरेक्टर बता रहे वो कि इनमें रिप्रोडक्शन होता कैसे है, ये उनका फीचर हुआ। अब बात कर रहे रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ये टॉपिक ओपन कर, सुन मेरी बात, ये टॉपिक ओपन कर। ये होता है मेल कोन, ये होता है फीमेल कोन। अब कोन मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था डेरिडोफाइटा में। कोन नहीं पता तुझे, मैंने बोला था ना ग्रुप ऑफ, ऐसे ये लीफ है, भूल गए वापस से। इस लीफ को मैंने क्या बोला था, स्पोरोफिल, याद है क्या बोला था, लीफ का ग्रुप क्या बोला था, ये लीफ है ना, नाम क्या लिया था, स्पोरोफिल। और ये बैक कौन सी थी, स्पोरेंजियम, याद है ना, स्पोरेंजियम बैक का नाम। और ये लीफ कौन, इसी ग्रुप का नाम क्या है, कोन। इसका और एक नाम था स्ट्रोबिलस या स्ट्रॉबिली, बराबर है ना। तो कोन याद है तुझे, हाँ। तो सर कंसेप्ट ऐसा है, जिम्नोस्पर्म जो होता है वो हेट्रोस्पोरस होता है। हेट्रोस्पोरस का मतलब इसमें दो प्रकार के स्पोर बनेंगे, इसके पहले पढ़ा था हमने। हेट्रोस्पोरस का मतलब कितने स्पोर, दो प्रकार के, एक छोटा स्पोर एक बड़ा स्पोर। व्हाट इज हेट्रोस्पोरस, दो तरह के स्पोर, दो स्पोर नहीं, दो तरह के स्पोर। एक स्मॉल का नाम माइक्रोस्पोर, बड़े का नाम मेगास्पोर। हाँ सर, एक होता है माइक्रोस्पोर, एक होता है सर मेगास्पोर। Two kind of spore produced within a sporangia that are borne on the sporophyll, which are arranged spirally along with the axis complex strobili called as cones. मैं रिपीट करता हूँ, देख मैंने क्या बोला अभी अभी, मैंने क्या बोला देख बेटा, इधर ध्यान दे। इधर ये एक ही पौधा है, ये एक ही पौधा है, जैसे कि ध्यान देना इधर। हाँ, ये फर्स्ट मैंने ड्रॉ किया, इस पत्ती का नाम है माइक्रोस्पोरोफिल, और उसके ऊपर है माइक्रोस्पोरेंजिया, इसका नाम है माइक्रोस्पोरेंजिया, इसका नाम है माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। मैं रिपीट करता हूं, इस लीफ का नाम, लीफ का नाम, बैक का नाम, मतलब इसमें मेल्स गमिट बनेंगे। कौन बनेगा, और इसको कॉमनली बोलते हैं बेटा मेल कोन। क्या बोलते हैं,
मेल कोन। ये कौन सा कोन है? मेल कोन। कौन सा कोन है ये? मेल कोन। उसी तरह डिफरेंट फॉर्म में, उसी तरह यहां पर ये पत्ते काफी लंबे रहते हैं थोड़े, ये पत्ते थोड़े लंबे रहते हैं, बड़े रहते हैं। इसका नाम है मेगास्पोरोफिल। इसका नाम है मेगास्पोरोफिल। और इसके ऊपर ये पाया जाता है मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया, देखना सर्कल्स, छोटे छोटे सर्कल मतलब। और ये कौन है? मेगास्पोरेंजिया। ये है सर मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया। लीफ का नाम क्या है? बैक का नाम क्या है? और इसको कॉमनली बोलते हैं फीमेल कोन। क्या बोलते हैं बेटा? फीमेल कोन। लिख लो इसे। एक होता है मेल कोन, एक होता है फीमेल कोन। यहां पर भी देख सकते हो तुम, ये कौन सा कोन है? मेल कोन। कौन है ये? और ये है फीमेल कोन। मेल कोन, फीमेल कोन। ड्रॉ कर लो। गौरी लेट का ली तो। हाँ, हो गया। हो गया ड्रॉ। मतलब सर यहाँ पे मेल कोन अलग है, फीमेल कोन अलग है। इसके पहले जो पढ़ा था हमने क्रेडोफाइटा, उसमें एक ही कोन था सर। उसी एक ही कोन में मेल फीमेल थे। यहाँ पे मेल कोन अलग है, फीमेल कोन अलग है। रिपीट में करता हूँ, वहाँ जो हमने पढ़ा था क्रेडोफाइटा में, क्रेडोफाइटा में वहाँ मेल फीमेल कोन एक ही था, सिंगल। यहाँ अलग अलग है, यहाँ पे अलग अलग है। स्पोरोफिल का मतलब लीफ होता है बेटा। कौन है स्पोरोफिल? लीफ। अब इसके आगे जो है ना, ये है रिप्रोडक्शन का पार्ट, जिसमें कैसे ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन्स वगैरह वगैरह। और मैं आज नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर मैं पढ़ाया तो तुम पीरियडोफाइटा में और इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहले तुम पीरियडोफाइटा कंप्लीट कर लो अच्छे से।
इसको मैं पढ़ाऊंगा आपको परसों, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। पहले टेरिडोफाइटा अच्छे से पढ़ लो। जिम्नोस्पर्म में जितना हुआ उतना ही पढ़। सुनो, परसों अपना चैप्टर हो जाएगा ये। परसों कौन सा दिन है? परसों कौन सा दिन है? थर्सडे है ना?